एक्चुअली में ये डोनेशंस जो है वो हम लोग उसके लिए कार्य करते हैं। राजनीति में उनकी उपस्थिति उतनी ज़्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खुद की फंडिंग्स तो होती है, लेकिन हमारा खुद का एक नेटवर्क है जिसके जरिए हम लोग फंडिंग कलेक्ट। लेडीज जो अपने घरों से निकले लिपट के रह जाती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो जिस तरह से अब राजनीति में तापमान काफ़ी ज़्यादा गर्म है, राजनीतिक का जो माहौल है वो काफ़ी इस बार हलचल में दिखाई देता है। तो इसी बार देखना है कि कौन सी पार्टी आकर के दिल्ली में सत्ता बनाती है, दिल्ली में सरकार बनाती है और हमारी दिल्ली का विकास कराती है। इसी तरह की एक पार्टी है नेशनल यूथ पार्टी। तो चलिए आज जुड़ते हैं नेशनल यूथ पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि किस तरह से वह नेशनल यूथ पार्टी जो है दिल्ली के लिए काम कर रही है, दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है और जनता के लिए काम कर रही है। तो नमस्कार मैम, फिर एक बार आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम पूजा राय है और मैं नेशनल यूथ पार्टी की प्रदेश सचिव हूँ। साथ में मैं दिल्ली का वुमेन विंग्स हैंडल करती हूँ। जी। तो मैम पहले मैं आपके बारे में बात करना चाहूंगी कि मतलब आप पर्सनली कब से पॉलिटिक्स में जुड़े हैं? पर्सनली तो देखिए, मुझे 1 साल हो गया पॉलिटिक्स में आए हुए और मैं नेशनल यूथ पार्टी से लास्ट 6 मंथ से भी जुड़ी हूँ। जी। तो मैम हम आपने हमें भी बताया कि आप एक एनजीओ भी रन करती हैं, तो उस बारे में मैं पहले थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि क्या एनजीओ है? देखिए, मैं जो एनजीओ रन कर रही हूँ, मैं तो काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। हमारा एनजीओ जो है बेसिकली श्री श्याम सेना संगठन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से है और इसमें मेनली मैं वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के ऊपर बेसिकली ध्यान देती हूँ। उनकी आर्थिक और वो राजनीति में रुचि ले, उसके लिए मैं ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन और उनके लिए कार्य करती हूँ। जी। तो मतलब ये कब से आपने जो एनजीओ है कब से रन कर रहे हैं? ये एनजीओ मुझे हो गया है 6 मंथ्स हो गए स्टार्ट किए हुए। बाकी मैं काम में जो है काफ़ी सालों से कर रही हूँ, लेकिन जो है पूर्ण रूप से बड़े स्तर पे कार्य करने के लिए मैं अभी लास्ट 6 मंथ से हुई हूँ। तो मैम जिस तरह से भी आपने बताया कि आप काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो इस बारे में जानना चाहूंगी कि मतलब किस किस तरह से काम आपने अभी तक इस एनजीओ के थ्रू करे हैं? जो है नारी सशक्तिकरण में जैसे कि महिलाओं का आर्थिक रूप से जैसे कि जानते हो सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग जो है महिलाओं को जैसे कि ट्रेंड करना, उनको सिलाई मशीन्स प्रोवाइड करना या फिर आर्थिक रूप से कैंपेन चलाना, जैसे कि सेंटर्स खोलना, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना और जैसे रुचि के हिसाब से उनको सिलाई मशीन तो प्रोवाइड करना ही है और साथ में वो उसके काम को देखना और उनको और भी ट्रेंडिंग उससे रिलेटेड उनको प्रोवाइड करना। और राजनीति में ये है कि जैसे कि जैसे देख रहे हो कि महिलाओं का जो है उतना ही राजनीति में उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल। तो उसके लिए उनको अवेयर करना और उनको हमारे साथ जोड़ना। बिल्कुल। अच्छा, तो मैम इसमें जैसे फंडिंग्स की एक बात की जाती है कि जैसे आप एनजीओ चलते हो, ये फंडिंग्स किस तरह से आपकी खुद की पर्सनल होती है या फिर एक्चुअली चीजें बनती है? नहीं, एक्चुअली में ये डोनेशंस जो है वो हम लोग उसके लिए कार्य करते हैं। खुद की फंडिंग्स तो होती है, लेकिन हमारा खुद का एक नेटवर्क है जिसके जरिए हम लोग फंडिंग कलेक्ट करते हैं। तो मैम कितनी टीम है आपकी, मतलब किस तरह से काम आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं? देखिए, मेरे साथ जो है अभी 4 लोग हैं जो मेनली ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, लेकिन वैसे मेंबर के रूप में काफ़ी 10-15 लोग हैं जो हम लोग एज एन वॉलंटियर्स जो डोनेशंस कलेक्ट करने का और सोसाइटीज़ में जाने का कार्य करती है। जी। बिल्कुल। तो मैम मैं एक बार इस पार्टी के थ्रू बात करना चाहूंगी कि इस पार्टी का आपको मेन क्या ऐसा पसंद आया कि हाँ आप इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहें? सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ पे जो है राजनीति ही जातिवाद की नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ी मुद्दा आज के समय में यही है। दूसरी बात ये है कि जो वुमेन्स विंग्स में है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि 30% आरक्षण मिला है, लेकिन जब हम महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं तो सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, लेकिन राजनीति में उनकी उपस्थिति उतनी ज़्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि वो वुमेन जो महिलाएं हैं वो राजनीति में 50% जो है आरक्षण उनको दिया जाए और उनके लिए वो हमारे देश के प्रगति में बराबरी की हिस्सेदार बने। जी। तो मैम अभी तक फिलहाल जिस तरह से आप इनके साथ जुड़े हैं, नेशनल यूथ पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो अभी तक आपने किस किस तरीके से काम करे, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कि सबसे पहले कि हमने कैंपेन्स चलाए हैं, महिलाओं के लिए कैंपेन्स चलाए हैं और CRW के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। CRW के थ्रू जिस तरीके से पार्टी को जोड़ना और महिलाओं को जोड़ना और टाइम टू टाइम जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाना, इसके जरिए हम लोग कार्य करते हैं। आपने एक टर्म लिया CRW, ये CRW क्या है? CRW बेसिकली जो है जैसे कि आप
कट हो जाएगा वो। हाँ, CRW के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, अच्छा। लेकिन इसमें ये जानती हूँ कि जो हमारे जो MCTs वगैरह है, इसमें जो है डायरेक्ट जो है उनको जो बीच में जो भी चीज़ें आ रही, नगम पार्षद और ये सब, इन सभी चीज़ों को हटा करके डायरेक्ट जो ट्रांसपेरेंसी रखना, और इसके बारे में तो ज़्यादा और नहीं है। मतलब मोस्टली यही कि अगर तुम ऑडियंस मतलब कोई भी जनता है वो प्रशासक से ट्रांसपेरेंसी रख सके। ट्रांसपेरेंसी बनाए के जी जी, तो मतलब कुछ भी अगर सरकार काम करती है तो जनता को उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो। नॉलेज। जी जी, तो मैम आपने जो ये कैंपेन्स रन करे, कुछ कैंपेन्स के बारे में आप बताना चाहेंगी? कैंपेन्स के बारे में तो देखिए, ज़्यादातर अभी हमारे फुल टाइम अभी 6 मंथ्स ही हुए हमें रन किए हुए, लेकिन इसमें हमने जैसे कि हम जैसे कि एनवायरनमेंट पे भी काम करते हैं, तो लास्ट हमने जो काम किया उसमें 1100 के करीब हमने पेड़ पौधे भी लगाए। अच्छा। जो मेरी NGO है वो उस पर तो काम करते हैं, लेकिन साइड में प्रिविलेज चाइल्ड जो होते हैं, पुअर चिल्ड्रंस जो होते हैं, वो जैसे कि एजुकेटेड नहीं, उनको शिक्षा और उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको सही करेक्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, और वो अगर वो पढ़ना लिखना चाहते हैं तो उनको स्कूल्स तक प्रोवाइड करना। और जैसे कि सरकारी स्कूल से जैसे कि मुफ्त शिक्षा अभियान चल रहा है हमारी सरकार ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू उनको एडमिशन्स कराना, और साथ में उनको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, जैसे कि कॉपी किताब कलम जो भी चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करना। और जैसे कि कईयों के माँ बाप होते हैं जिनकी मेंटालिटी होती है कि नहीं हमने काम किया है, हमारा बच्चा कैसे पढ़ लिख लेगा, तो उसके लिए उनको अवेयर करना कि नहीं, शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़। तो मैम जिस तरह से भी चुनाव भी आने वाले, तो मैं बात करूँ वुमेन्स के लिए, क्या आप वुमेन्स के हेड से, मतलब मैं उसी के ऊपर मेन बात करना चाहूँगी कि वुमेन्स सेफ्टी के लिए किस किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे इस पार्टी के थ्रू? मतलब नॉर्मल सी एक चीज़ है, जिस तरह से भी फिलहाल आप देखते होंगे कि ऐसे कुछ एक बीच में ये भी होता कि बसेस में एक पुलिस वाला होता ही होता था वुमेन सेफ्टी के लिए, जो आप बीच में हटा दिया गया। तो क्या आप दावा करते हैं कि आपकी पार्टी आती है तो पुलिस वापस से एक कर्मचारी होगा ही होगा बसेस में? हाँ, देखिए, वुमेन सेफ्टी का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा, और दिल्ली में तो हम मान सकते हैं कि दिल्ली में जो है महिलाएं जो है वो सेफ्टी महसूस नहीं करती बाकी राज्यों के मुकाबले। तो महिलाओं के लिए सबसे पहले तो देखिए, एक मुझे लगता है मेट्रो स्टेशन पे 9-10 बजे के बाद एक ऐसी सेफ्टी मतलब कि वैन्स होने चाहिए, जैसे कि कोई उनकी हेल्प करने के लिए कि जो उनको घर तक पहुंचा सके। और साथ में दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि बसेस में है, बसेस की सेफ्टी की छेड़छाड़ की बात आती है, तो उसमें एक महिला कांस्टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें हैं, और डायरेक्टली इस पे ये है कि अगर कहीं भी छेड़छाड़ का मामला आता है तो उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो जिसमें पिछड़ा हुआ है ये चीज़ें। और मैम अगर हम बात करें नॉर्मली कि वुमेन्स को इक्वालिटी की बात की जाती है कि वुमेन्स का भी उतना अधिकार है जितना पुरुषों का अधिकार है, तो फिलहाल अगर बात करें कि दिल्ली में इक्वालिटी इतनी अभी है नहीं। लोग बेशक बोलते हैं कि हाँ नारी बराबर है, लड़कों के साथ कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन कई जगहों पर फिलहाल ऐसी चीज़ें भी हैं कि नहीं इतनी प्रायोरिटी लड़कियों को दी जाती है कि आप लड़कों के जितना काम नहीं कर सकते हो, उनके जितना लेवल पर नहीं जा सकते। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए किस तरह से काम किए जाएंगे? जैसे कि देखिए, अगर छोटा सा हम अगर नॉर्मली पब्लिक से उठाया जाए, तो जो मैंने देखा है सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कि अगर आप DTC बसेस की जैसे रोज़गार की बात किया जाए, तो रोज़गार में सबसे बड़ी बात है कि महिला को कुछ अभी भी चीज़ें ऐसी हैं जो वो चीज़ें अभी भी नहीं आई हैं। जैसे कि आप मान सकते हो, एक बस होता है, तो जैसे कि बस अगर मेल ड्राइवर कर सकता है तो उसमें फीमेल्स के लिए भी ओपन करना चाहिए, कंडक्टर भी करना चाहिए, राइट। तो इससे क्या होती है कि वुमेन सेफ्टी की भी बात बढ़ जाती है, वुमेन सेफ भी फील करेंगी। और दूसरी चीज़ है जैसे कि ई-रिक्शाज हो गया, इसमें महिलाओं का आगमन होना, और भी चीज़ें हैं जैसे कि फूड स्टॉल्स में, या इन चीज़ों में अगर करें, रोज़गार के मामले में अगर ज़्यादा ध्यान, ये हमारी जेल में तो मतलब इस बार वुमेन्स जो है वो एक्चुअली इक्वली बनाई जाए। हाँ, जी जी। कई बार तो मैं एक बात नॉर्मल सी कही जाती है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। कई बार ऐसी चीजें भी उठती है, और जैसे कि हमारी एज की अगर हम बात करें, यूथ जितना भी है कि वो ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन उनके पेरेंट्स या उनकी मदर्स कई बार पुरानी सोच की है, तो कई बार ये चीजें उनकी घर वालों से भी उठती है कि नहीं नहीं आप बराबरी कैसे कर सकते हो, समाज ये है वो है। तो इस चीज को जब सिक्योर करने की बात की जाएगी तो किस तरह से आप बात करेंगे? देखिए, अगर बराबरी की बात की जाए तो अगर समाज में अगर कई बार पेरेंट्स भी होते हैं जो अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि वुमेन सेफ्टी की बात की जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत, कहीं जाना आना उसमें भी सेफ्टी की प्रॉब्लम है।
लेकिन अगर उसकी बात किया जाए तो उनको समझा करके या फिर किसी तरीके से अगर हम उनको इस तरीके का काम किया जाए तो मुझे लगता है वो भी बिल्कुल तैयार होंगे उस चीज़ के लिए। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी बात की कि अगर उनको बराबरी का रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में महिलाओं का आगमन ज़्यादा हो, तो मुझे लगता है कि उनकी मेंटालिटी जो है थोड़ी सी चेंज होगी। जी, 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 जी। अच्छा मैम, मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगी, जिस तरह से हमारी लेडीज़ हैं, जितनी भी वुमेन्स हैं, वो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। हर एक क्षेत्र में कोई ऐसा फिलहाल क्षेत्र रहा नहीं है जिसमें लेडीज़ का आगमन ना हो, ठीक है? लेकिन बात की जाती है एक नॉर्मल से कि नारी सशक्तिकरण का नारा लगाया जाता है और बसेस में भी लेडीज़ फ्री है, तो वहाँ इक्वालिटी क्यों नहीं दिखाई जाती? वहाँ लड़कों के साथ थोड़ी सी गलत क्यों किया जाता है? ये चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगी। नहीं समझी नहीं। मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि लेडीज के लिए फ्री बसेस कर रखी है। हाँ। अब कहीं भी आप जाने जाओगे, लोगों का कहना है कि हमारा क्या फायदा जी, लेडीज के लिए कर रखी है बसेस फ्री, हमारे लिए क्या किया है इन्होंने, सरकार ने? देखिए अगर इसकी बात की जाए तो मैं इस पे एक कहना चाहूँगी कि देखिए ये जो किया गया है पासेस फ्री किया गया है ताकि वो लेडीज जो है अपने घरों से निकले। बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो अपने बच्चे और परिवार में लिपट के रह जाती है। तो इससे क्या होगा कि अगर फ्री होगा तो ये होगा कि उनका जो है आना जाना जो है वो बढ़ेगा और वो घर से निकल के एटलीस्ट देखेंगे कि जो है समाज कितना तरक्की कर रहा है और समाज में उनका कहाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती है फिनेंशियल रूप से। मुझे सबसे बड़ी बात यही लगती है। जिस तरह से देखा जाए कि हमारा जो देश है वो भी एक लेडी चला रही है। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो मैम मेन ये होता है कि कई बार आज के टाइम पे तो खैर पहले होता था ज्यादा, लेकिन आज के टाइम पे भी कई जगहें हैं जो काफी पिछड़ी जगहें हैं। दिल्ली में भी मैं बात करूंगी तो कि लोग लड़कियों को ज्यादा पढ़ने से रोकते हैं कि नहीं ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा पढ़ के क्या करना है, कुछ काम नहीं करना, एंड में तो जाके तुम्हें घर ही संभालना है। एक ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के सामने आती है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए किस तरह से, क्या आपके सामने कभी किसी ने ऐसे किया, मतलब आपका सामना किसी के साथ हुआ हो जो कि नहीं आप इक्वालिटी की बातें करते हो, तो सामने से किसी ने आपको काउंटर किया हो, ऐसा कभी हुआ है? देखिए ऐसा है कि मैंने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कटाक्ष तो किया है इन चीज़ों पे कि नहीं पढ़ना लिखना से क्या होता है और ये चीज़ें क्या होती है। तो जैसे कि आप आज के समाज देख रहे हो कि जैसे जैसे लेडीज़ पढ़ रही है और औरतें जो है इंडिपेंडेंट हो रही है, डिपेंडेंट जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है उसके परसेंटेज जितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हो अब ये सोचते हैं लोगों की मेंटालिटी है कि ज़्यादा पढ़ लिख लेंगी तो ये शादी नहीं करेंगी, शादी के बाद ये सभी चीज़ें करेंगी। तो उसके बाद होने वाली जो उत्पीड़न है, अगर आप चाहते हो कि उत्पीड़न जो है रुके और आपके बाकी चीज़ें जो है वो औरत अपने दम पे कर सके, तो देखिए इन चीज़ों से तो निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। अपनी सोच को देखो बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे ना, मुझे लगता है ये जो मारपीट और उत्पीड़न जैसी चीज़ें हैं ना वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। तो लोग, औरतों ने अब क्या है, पढ़ लिख लिया है लोग, औरतें ने तो ये सभी चीज़ें जो है उन्होंने रोक लगा दी है, इन सभी चीज़ों पर उन्होंने सहना बंद कर दिया है। तो सहना बंद कर दिया तो क्या हो गया कि इस चीज़ को लेकर लोगों की मेंटालिटी बदल गई है कि नहीं पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो समझदार होगी तो क्या होगा कि उनकी आर्थिक रूप से मदद भी कर सकेंगे। तो यही है कि उनको सीधी सी बात है कि उनको जो है के माध्यम से या फिर उनको जो है अवेयरनेस के माध्यम से उनको समझाना जरूरी। जी मैम, आपने बीच में एक न्यूज़ सुनी होगी कि पहले मेंस्ट्रुअल लीव्स मिलती थी, फिर मेंस्ट्रुअल लीव्स भी लड़कियों के लिए मना कर दी गई कि ऑफिस में अगर लीव चाहिए। मैटरनिटी लीव्स भी लोगों को मिलती थी, अब वो भी कई बार रद्द कर दी जाती कि नहीं आपको नहीं मिलेंगी। तो इन चीज़ों की अगर नेशनल यूथ पार्टी आती है तो क्या आप दावा करते हैं कि इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा? बिल्कुल। मैटरनिटी मात्र जो छुट्टियां मिलती है और वो जो मेंस्ट्रुएशंस जो लीव्स मिलती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेडीज़ के लिए। अगर पुरुषों में होता तो सोचा जाता है इस चीज़ों के लिए कब वो रूल्स तो कब की फॉलो कर दी जा चुकी है, क्योंकि हमारा पुरुषवादी ज़्यादा समाज है, मेंटालिटी भी उसी तरीके की है। तो अगर ये हमारी पार्टी अगर आती है सत्ता में तो हम इन चीज़ों पे मेनली फोकस करेंगे। हम, लेकिन अगर बात की जाए तो जो ये रूल हटाने वाले इंसान थे वो भी खुद एक लेडी थी। जी। अब उनकी सोच का क्या कह सकते हैं, मैं किसी को उंगल नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि वो औरत की ही दुश्मन है, मुझे तो ऐसा लगता है
कि शायद वो भूल चुकी है कि वो दर्द और वो पीड़ा क्या होती है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब अगर नेशनल यूथ पार्टी आती है तो वो मेंस्ट्रुअल लीव्स और मैटरनिटी लीव के लिए काम करें। मैटरनिटी लीव्स के लिए हम लोग जरूर काम करेंगे इन जी चीजों जी के जी। लिए। अच्छा मैम, एक चीज और कि जिस तरह से आप कैंपेन्स लगाते हैं एनवायरनमेंट के लिए भी, और फिलहाल पोल्यूशन तो आप देख ही रहे कि हाँ। कितना ज्यादा बढ़ चुका है, तो वो कैंपेन्स क्या आगे भी ऐसे चलते रहेंगे? किस तरह से वहाँ काम होता है इन कैंपेन्स में, वो मैं जानना चाहूँगी। देखिए जैसे कि आप देख रहे हो आजकल दिल्ली में जो है कितना पॉल्यूशन है। ये हमारा दिल्ली वालों का शहर नहीं बल्कि मजबूत फेफड़ों वालों का शहर रह चुका है। और इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर हम अत्यधिक पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ लगाए, जैसे रोड के किनारे हो गया या बीच में हो गया या कहीं भी होता है, अगर हम उसके लिए काम करें तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हम अत्यधिक पेड़ पौधे लगाए तो मुझे लगता है कि इससे पॉल्यूशन को रोका जाता है। और क्रैकर्स फ्री जैसे कि हम अब सिर्फ बोला गया है उस पर, लेकिन मजबूती से कोई कार्य नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है इस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और हमने पास जो है ये पेड़ पौधे ही लगाए, 1100 के करीब हमने दिल्ली में पेड़ पौधे लगाए हैं जो हमारे दिल्ली को स्वच्छ हवा पर। लेकिन हमें लगता है कि हमें इसे बड़े स्तर पे कार्य करने की ज़रूरत है और उस पर मुझे और भी लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मैम आपने एक चीज बोली थी क्रैकर फ्री, मतलब हिंदुओं का एक ही तो त्योहार होता है दिवाली जहाँ वो पटाखे फोड़ पाते हैं। तो मतलब नॉर्मल सी एक बात की जाए, सिर्फ उन्हीं, हाँ बेशक उनसे पोल्यूशन होता है, बेशक कम हो जाए, लेकिन जिस तरह से बैन लगा दिया जाता है कि नहीं फोड़ना ही नहीं है, फिर भी लोग तो फोड़ते ही है। वो चीज तो इलीगल पे आ गई कि हाँ बैन लगा उसके बाद भी लोग फोड़ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या नेशनल यूथ पार्टी इस चीज के लिए बोलेगी कि हाँ कम हो फोड़ो लेकिन फोड़ने के लिए मना फोड़ने नहीं। के लिए हाँ, जैसे कि एक लिमिटेड है, जैसे कि आप इतने से इतने पटाखे फोड़ लो, चलो आप अपनी खुशी भी मनाओ, अपना त्योहार भी मनाओ, लेकिन ये दूसरे का हेल्थ का भी ध्यान रखो। आप अपने आने वाली पीढ़ी जनरेशंस का भी ध्यान रखो कि वो सांस कहाँ से लेंगे। जब आप सब कुछ उपभोग कर लोगे तो आने वाली जनरेशंस क्या करेंगी। तो उनके लिए सांस लेना मुश्किल है। जैसे कि आजकल बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोग जितना इलाज कर रहे हैं उतना ज्यादा कई ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसा करें, खुशी भी इस तरीके से मनाएं ताकि दूसरे आने वाली जनरेशंस को प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको ऐसा जुड़ने के लिए। जी, जिस तरह से आपने यहाँ बात सुनी, यहाँ के अब युवा है जो मेन हमारी दिल्ली के लिए काम करने वाले, दिल्ली को एक अच्छी सतह पर लेके जाने वाले और हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले एक युवा ही कहा जाता है कि जो फ्यूचर जनरेशन है जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगी। और युवा इस बार काम करने के लिए तैयार है। इस बार नेशनल यूथ पार्टी को मौका देगी या जो भी हमारी जनता है वो इस बार नेशनल यूथ पार्टी को मौका देने वाली है या नहीं, अब ये तो देखने की बात है कि अब चुनाव में जब रिजल्ट्स आएंगे तभी बात पता चलेगी। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज।